गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा कि हमारी जो ज़मीन है वो स्फीयर नहीं, गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। ये क्या है? साउथ नॉर्थ, इसके दो पोल्स होते हैं बच्चों हमारी अर्थ के। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल पे ये क्या है? फ्लैट है ये। एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल में क्या है? बल्ज है। बल्ज जिसे बोलते हैं फूली हुई है ये। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप जो आपके क्लासरूम में एक ग्लोब रखा हुआ होगा उसको ध्यान से देखिए और आपको क्या लग जाएगा? एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी अर्थ कैसी है। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक जो हमारी ज़मीन है उसका एक ट्रू मॉडल है, यानी कि ट्रू मॉडल है, या इसमें दिया गया है जो मिनिएचर फॉर्म, उसका एक छोटा सा फॉर्म है हमारी अर्थ का, जो कि फिगर 2.1 में दिया गया है। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब अलग अलग किस्म के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजी। बड़े ग्लोब होते हैं जो कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे या अपने साथ उनको कैरी नहीं कर पाएंगे। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, और कुछ ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो कि पॉकेट हमारी जेब में आ जाते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और जो बैलून्स होते हैं जिसे गुब्बारे बोलते हैं, उसके जैसे ग्लोब्स होते हैं जो जिसमें हवा भरते हैं या उसको हवा निकाल के अपने साथ ले जा सकते हैं, वैसे भी ग्लोब्स होते हैं। विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज। जिसको क्या किया जाता है? जिसकी हवा निकाली जाती है और उसको आसानी से हम अपने साथ ले सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब क्या है? फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ये जो ग्लोब है हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे कि एक खिलौना होता है। जैसे आपने बच्चों देखा होगा, वो खिलौना होता है जो अपनी जगह जिसको जो हम रोटेट करते हैं, जो अपनी जगह उसको रोटेट किया जाता है। और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, जैसे कि जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन होता है, जिस चक्के पे वो बर्तन बनाता है, जिस तरीके से वो चक्का घूमता है उसी तरीके से हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब है, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। जो मुल्क, कंट्रीज हैं या कॉन्टिनेंट्स है या ओशियंस है, उनको उनका जो एक्चुअल साइज है, उनका जो सही साइज है, उस हिसाब से उसको दिखा सकते है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। ये बहुत मुश्किल है कि एक पॉइंट को हम, एक लोकेशन को हम वहाँ पे दिखा पाए। इस पे एक लोकेशन को या एक पॉइंट को ग्लोब जो हमारी ज़मीन है उस पे, जो स्फीयर लाइक गोल जो ज़मीन है उस पे दिखाना मुश्किल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम उस पे किसी भी जगह को कैसे ढूंढते हैं। वी नीड सर्टन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। हमको कुछ सर्टन पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस चाहिए या लाइंस चाहिए किसी भी एक ग्लोब पर किसी भी एक जगह को ढूंढने के लिए। यू विल नोट्स दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। अगर आप बच्चों देखोगे कि एक नीडल किसे बोलते हैं? सुई को बोलते हैं। एक सुई लगाई गई होती है ग्लोब के बीच में, जो टिल्टेड मैनर में होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, जिसके क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको इसका एक्सिस बोला जाता है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स। वो जो जहाँ से दो पॉइंट्स है, जहाँ से वो नीडल पास होती है, उससे वो दो पोल्स है हमारी ज़मीन के, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जो हम ग्लोब है इसको हम मूव कर सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी ज़मीन घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस। लेकिन ये भी याद रखना इसके बीच में क्या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो ज़मीन, जो सच्ची की ज़मीन है, उसमें कोई इस तरीके से कोई सुई नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये क्या अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी जिसको हम खाली कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसी लाइन होगी। एक्चुअल में बच्चों वो लाइन नहीं होती है। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।